हेलो एवरीवन, आज है 23 मई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आईटीसी के बारे में। बड़े लंबे अरसे बाद इसके बारे में हम बात कर रहे हैं और आज बात करना बनता भी है क्योंकि इसके नतीजे आए हैं। बात करेंगे रिजल्ट्स के बारे में और ये भी डिस्कस करेंगे भैया कंपनी कहाँ पर जा रही है। और देखा जाए तो आज बाजार बहुत अच्छे मूड में था, लेकिन यहाँ पर कोई तेज़ी नहीं आई है जबकि रिजल्ट्स आ चुके थे। तो देखिए, वीडियो को शुरू करो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 440 रुपये का शेयर है आईटीसी का और आज कोई तेज़ी नहीं। एक महीने में 2.5% की तेज़ी, एक ही दिन में बड़ी गिरावट आई थी। यहाँ पर 440 से सीधा 425 पे गया था, लेकिन तेज़ी आई, गिरावट आई, तेज़ी आई, गिरावट आई, तेज़ी आई। और देखा जाए तो 2.5% की तेज़ी एक महीने में है और एक साल में तकरीबन 1.5 से 2% की ही तेज़ी है। और देखिए, ग्राफ इंटरेस्टिंग है। तेज़ी आती है, बेहतरीन तेज़ी आई थी, वापस गिर गया, वापस तेज़ी आई, वापस बड़ी गिरावट आई, 400 तक चला गया था ये और दोबारा रफ्तार पकड़ता हुआ ये नज़र आ रहा है। 5 साल का ग्राफ देखो तो भाई साहब कोविड के टाइम पे काफ़ी सस्ता था और तब मेरे कई सारे वीडियोस भी देखिए, खरीद के भूल जाओ। आने वाले टाइम में जब इनके बिजनेस अलग अलग होंगे, डीमर्ज होगा ये, तो और बड़ी वैल्यू आपको अनलॉक होती नज़र भी आएगी। और हालांकि बहुत बड़ी तेज़ी हमने देखी और अभी लंबे समय से कंसोलिडेट ये कर भी रहा है। कहीं ना कहीं 400 रुपये का एक इनिशियल सपोर्ट ज़रूर है और यहाँ पर हाई लेवल पर 480 रुपये का जो लेवल है वो एक रेजिस्टेंस के तौर पर इनके लिए काम कर रहा है। और जहाँ तक रिजल्ट्स की बात करें तो रिजल्ट से पहले डिविडेंड भी इन्होंने अनाउंस कर किया है। तकरीबन 7.5 रुपये पर शेयर का डिविडेंड इन्होंने अनाउंस करा है। और जहाँ तक नंबर्स अगर आप देखोगे तो इनके रिजल्ट जो आए हैं, रेवेन्यू अगर आप टोटल इनकम अगर आप देखते हो यहाँ पर, तो वो 18,550 करोड़ की है, जो इससे पहले के क्वार्टर में 18,250 करोड़ की थी, जो कि थोड़ा सा जंप है पिछले क्वार्टर के मुकाबले, लेकिन पिछले साल के मुकाबले थोड़ी सी कम इनकम हुई है। पिछले साल इसी क्वार्टर में 18,788 करोड़ के आसपास की इनकी इनकम थी, तो थोड़ी सी इनकम यहाँ पर कम ज़रूर हुई है। जबकि खर्चे अगर आप देखोगे तो कोई इतना बड़ा चेंज नहीं आया है। तकरीबन 12,000 करोड़ के आसपास का खर्चा हुआ है, जो कि पिछले साल भी इतना ही था। और जहाँ तक प्रॉफिट वगैरह की अगर हम बात करने जाए यहाँ पर, तो तकरीबन 5,000 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट है। 5,020 करोड़ के आसपास का ये प्रॉफिट देखने को मिल रहा है, जो कि पिछले क्वार्टर के मुकाबले भी कम है और पिछले साल के मुकाबले तो और भी कम है, क्योंकि इससे पहले के क्वार्टर में 5,088 करोड़ का प्रॉफिट था और पिछले साल तो 5,570 करोड़ का प्रॉफिट था, तो उसके मुकाबले कम है। तो ये प्रॉब्लम यहाँ पर ज़रूर है कि भाई साहब मार्जिन थोड़े से यहाँ पर हैम्पर हुए हैं और यही वजह है। और इवन हैम्पर मार्जिन ही नहीं, अगर हम यहाँ पर देखो तो कुछ डिफर्ड टैक्स यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा इनके ऊपर लगा है और ये एक बड़ी वजह भी यहाँ पर आप कह सकते हैं। तो रिजल्ट जो आए हैं उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखो तो नंबर एवरेज है, लेकिन सबसे बड़ी बात पता है क्या है कि रेवेन्यू कहाँ कहाँ से आ रहा है। अगर आप यहाँ पर रेवेन्यू देखोगे तो आज भी एक बहुत बड़ा जो कंट्रीब्यूटर है इनका वो सिगरेट है। तकरीबन 7,925 करोड़ का रेवेन्यू ये इसी से आया है। और अदर्स अगर आप एफएमसीजी में अगर आप अदर्स देखो, मतलब जो बाकी एफएमसीजी में तकरीबन 5,300 करोड़ के आसपास का रहा है रेवेन्यू। तो अदर एफएमसीजी में जो इनके फूड्स वगैरह जो आइटम बनाते हैं, ठीक है, चाहे वो बिंगो चिप्स की बात करी जाए, आईटीसी की बात करिए, अलग अलग प्रोडक्ट हैं इनकी उसकी बात करें, तो टोटल एफएमसीजी से तकरीबन का रेवेन्यू है वो 13,225 करोड़ का हुआ है, जो कि देखें तो सिगरेट कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है। और यही वजह है कि टोटल एफएमसीजी का सेगमेंट यहाँ पर ज़्यादा नज़र आता है। होटल का अगर आप देखो तो तकरीबन 900 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू रहा है, जो कि पिछले साल के मुकाबले भी ज़्यादा है, पिछले क्वार्टर के मुकाबले भी ज़्यादा है। एग्री बिजनेस देखो तो तकरीबन 3,100 करोड़ के आसपास का वहाँ से रेवेन्यू आया है, जो कि पिछले साल के मुकाबले भी ज़्यादा है, लेकिन पिछले क्वार्टर के मुकाबले कम ज़रूर रहा है। पेपर बोर्ड एंड पैकेजिंग से भी भाई साहब 2,000 करोड़ से भी ज़्यादा का रेवेन्यू कर रहे हैं ये, तो बड़ी बात है ये। और याद रखिएगा कि आने वाले टाइम में ये बिज़नेस डीमर्ज तो ज़रूर होंगे। शुरुआत होटल से हो सकती है और ये मुझे लगता है कि बहुत जल्दी ये चीज़ आपको देखने को मिलने भी वाली है, तो देखते हैं कि क्या होगा ओवरऑल। लेकिन जो रिजल्ट्स आए हैं वो ठीक ठाक मैं कहूँगा, मतलब ग्रोथ उतनी ज़्यादा नहीं है, तो जाहिर सी बात है आज अच्छा मूड था बाजार का, लेकिन फिर भी आईटीसी के शेयर में तेज़ी नहीं थी। हालांकि गिरावट भी नहीं थी, ये अच्छी बात है क्योंकि नंबर भी एवरेज थे। वॉल्यूम देखो तो तकरीबन 2.5 करोड़ से भी ज़्यादा के आज शेयर यहाँ पर ट्रेड होते नजर आए। ऑल टाइम हाई तकरीबन 500 रुपये के करीब का बनाया था, यहाँ पर लो तकरीबन 10 रुपये का था। मार्केट कैप इसका 5,50,000 करोड़ से भी ज़्यादा का है, तो काफ़ी बड़ा मार्केट कैप है ये डेफिनेटली। और जहाँ तक नज़र करी जाए इस कंपनी में, तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 71% लोग कह रहे खरीदारी करो, 29% लोग कह रहे बेचो और भाग जाओ। और जहाँ तक इनके डिविडेंड अगर देखें तो इस बार 7.5 रुपये का अनाउंस करा है और ये दूसरा डिविडेंड है।
उससे पहले 6 रुपये 25 पैसे का पे करा था इसने। तो अगेन अच्छा डिविडेंड मैं कहूँगा। पिछले साल इसने 3 बार आपको डिविडेंड पे करा था, जनरली हर साल 2 बार करते हैं, बस 2023 में 3 बार था, एक स्पेशल डिविडेंड भी अनाउंस हुआ था। तो यहाँ पर अगेन कहूँगा कि कोई ख़राब डिविडेंड नहीं है। अगर आप एनुअल देखोगे इसका डिविडेंड तो कम से कम ये आपको 15 रुपये के आसपास का पे करता है, जो कि अच्छा डिविडेंड है मेरे हिसाब से। अब ये सोचो कि भाई साहब लोअर लेवल पे जो बाइंग करते हैं उनको अच्छा फ़ायदा होता है जब शेयर प्राइस 200 से भी कम हो और आप खरीदारी करो और आपको 15 रुपये का डिविडेंड मिल जाए यहाँ पर, और तेज़ी तो है ही लॉन्ग टर्म के लिहाज से। आने वाले टाइम में जब इनके बिजनेस भी अलग होंगे तो वहाँ से भी अलग अलग डिविडेंड भी मिलते रहेंगे, और इतना ही नहीं बोनस शेयर भी मिलेंगे, लेकिन हालांकि टाइम लगेगा उसमें, अभी से कुछ नहीं कह सकते। कोविड के टाइम से डीमर्जो को लेकर चर्चा हो रही है यहाँ पर, ठीक है। और जहाँ तक वैल्यूएशन अगर आप देखोगे आईटीसी के, तो इसका जो पी है वो 26 का है, सेक्टर पी 50 का, सस्ता कह सकते हो आप इसको अभी भी। 91% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। और जहाँ तक इनके शेयर होल्डिंग के बारे में अगर हम देखें तो जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो है ही नहीं, प्रमोटर कोई एज सच यहाँ पर नहीं है। 11.56% म्यूचुअल फंड्स है, 32.21% डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस है, 40.95% एफआईएल्स लेकर बैठे हुए हैं। यहाँ पर रिटेल और अदर की अगर आप बात करेंगे तो 15.28% की होल्डिंग है, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर 11.69% पर है, और जो अदर पार्टीज़ है वो 3.59% का स्टेक यहाँ पर लेकर बैठे हुए हैं। ओवरऑल शेयर होल्डिंग पैटर्न भी उतना बुरा नहीं लगता है मुझे, बेटर है ये, अच्छा है ये। अगर आप यहाँ पर देखो तो म्यूचुअल फंड ने खरीदारी करी थी यहाँ पर मार्च क्वार्टर में, जबकि एफआईएल्स ने बिकवाली करी थी, तो सरबर हो ही गया है ओवरऑल। और देखिए आईटीसी, अगर आप एफएमसीजी सेक्टर की बात करो तो कई सारी प्रोडक्ट इनके अंडर में है। आशीर्वाद काफ़ी बड़ा ब्रांड है एफएमसीजी में, चाहे वो इनके अलग अलग आटा से लेकर घी से लेकर बहुत सारी चीज़ें उसके अंडर में बेची जाती है। इतना ही नहीं, इनके बिंगो चिप्स की बात करें और भी कई सारी जो नूडल्स वगैरह है, ठीक है, वो भी यहाँ पर देखो तो कंपनी बड़ी है, काफ़ी बड़ी कंपनी है ये। सनफिस्ट वगैरह देखो तो काफ़ी बड़ी कंपनी है ये, और एक ही नहीं कई सारे बिजनेस है। जैसे कि हमने रेवेन्यू वाइज भी देखा कि कहाँ से कितना रेवेन्यू आ रहा है, तो आज भी सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूटर है वो सिगरेट है। लेकिन एक्चुअली में अगर आप देखो तो धीरे धीरे इनका जो कंट्रीब्यूशन सिगरेट का है वो कम हो रहा है, मतलब एटलीस्ट बाकी के रेवेन्यू बढ़ रहा है, जो एफएमसीजी के रेवेन्यू वो बढ़ रहे हैं। 40% के आसपास का जो कंट्रीब्यूटर है वो अभी के टाइम पे सिगरेट है, बाकी बिजनेस बढ़ रहे हैं इनके, ये एक अच्छी बात है। स्पेसिफिकली इनका जो अदर एफएमसीजी वाला जो बिजनेस है वो बढ़ रहा है, तो ये मेरे लिए अच्छी बात है। और मैं इतना ही कहूँगा यहाँ पर कि कंपनी के ऊपर नज़र रखिएगा। कंपनी ख़राब तो पहली चीज़ नहीं है, लॉन्ग टर्म के लिहाज से मुझे ये कंपनी अच्छी लगती है, लेकिन शॉर्ट टर्म में जो नंबर्स आए हैं वो डेफिनेटली उतने ज़्यादा एक्साइटिंग नहीं है, तो थोड़ा बहुत करेक्शन यहाँ पर आएगा। लेकिन अगर 400 रुपये के आसपास जाता है, खरीदारी के बेहतरीन मौके बनेंगे। और जैसे जैसे जो रूरल डिमांड बढ़ना शुरू होगी तो कहीं ना कहीं इसको फ़ायदा ज़रूर होगा। एफएमसीजी कंपनियाँ और तेज़ी से भागेगी जब रूरल डिमांड बढ़ती है। अगर मॉनसून अच्छा जाएगा, अभी के टाइम पे एक्सपेक्टेशन करा जाए कि जो मॉनसून है वो अच्छा जाने वाला है, मतलब अच्छा रहेगा मॉनसून। और अगर जब मॉनसून अच्छा रहता है, अच्छी बारिश होती है, तो कहीं ना कहीं जो एफएमसीजी सेक्टर होता है उसको फ़ायदा होता है, क्योंकि जो रूरल डिमांड है वो पिकडअप होना स्टार्ट हो जाती है, वहाँ पे कंजम्पशन बढ़ना स्टार्ट होता है, और ये कंपनी का ज़्यादातर कंजम्पशन वहीं से भी आता है। तो नज़र रखिए इस कंपनी के ऊपर। और नंबर्स हैं वो एवरेज है, और तेज़ी नहीं आई आज उसी के चलते, लेकिन गिरावट भी नहीं है, ये एक अच्छी बात है। लेकिन अगेन मैं कहूँगा कि है तो होल्ड करो, लेकिन अगर यहाँ से गिरावट आती है 10-12% की, डेफिनेटली खरीदारी के मौके वहाँ पर ज़रूर बनेंगे। तो अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल पर अगर आप पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और आईटीसी लिमिटेड के बारे में आप क्या सोचते हैं, रिजल्ट्स के बारे में आप क्या सोचते हैं, डिविडेंड के बारे में आप क्या सोचते हैं, वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।